वाह, मैं वो आपसे वो भी सुनना चाहूंगा, वो जिस तरह इलाज किया करते थे वो लोगों का, जिस तरह जिक्र हो रहा था। वो तो मनशियात के हवाले से उन्होंने एक बाकायदा पूरी रिसर्च थी उनकी, और ख़ास तौर पर दीन के हवाले से वो सोचा करते थे कि दीन जो है इस मनशियात के इंसदाद के लिए कि कहाँ तक माविन साबित हो सकता है। और इसमें उन्होंने जो एक रास्ता पूरा निकाला था वो ये निकाला था कि सब वो जो भी मनशियात के आदी लोग होते थे उनको कोशिश करते थे कि बजाय मनशियात छुड़ाएं वो उनको नमाज की तरफ डाल देते थे कि नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। ठीक, जब नमाज की पाबंदी करोगे तो इस लानत से खुद ब खुद दूर होते चले जाओ। फरमाया गया ना नमाज बुराई से रोकती है। जी हाँ, कितना यकीन है, कितना यकीन है ये। वाह, वाह, अच्छा, फिर दूसरी चीज नमाज बुराई से रोकती है, और फिर वो भी कहा गया कि जब तुम हालत नशा में हो तो नमाज के करीब मत जाओ है। हाँ, ये भी है। लेकिन आरफी साहब ने वो काम किया कि मैं उस जमाने में मेरे एक दोस्त थे जो बड़े रईसजादे थे, वो इस लत में पड़ गए थे और तमाम दौलत पैसा सब तबाह कर दिया था उन्होंने। आरफी साहब से जब मैंने उन्हें मिलाया तो आरफी साहब पाबंदी से, यानी वो किसी मंशियात के आदि शख्स से मिलने से ना तो गुरेज करते थे, ना कोई उनके अंदर ये पैदा होता था कि साहब इसके पास से बदबू आ रही है या ये हो रहा है। वो उससे एक दोस्त हो जाते थे उसके, कहते थे नहीं मर्द से नफरत करते थे कि जब तक इससे मैं कुर्बत नहीं इख्तियार करूंगा इसको मैं इस राह से हटा कैसे सकता हूँ। ये उनका मत में नजर हो। वसीम साहब, शायरी आपने देखी, हादी बरहक हमारे सामने है, कलाम के महासिन के हवाले से शायर कैसे थे? असरार आरफी साहब शायर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन उनका जो बुनियादी हवाला जो था वो नात थी। अच्छा, नात के हवाले से वो एक तो मजहबी रुझानात रखते थे। मैं कभी असरार आरफी साहब से मिला तो नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त मुल्तान में होते हैं, अरशद इकबाल साहब। अच्छा, उन्होंने इनकी नातिया मजमूए पर पेशलफ्ज़ भी लिखा है, और वो अक्सर मुझसे जब भी मैं मुल्तान गया हूँ और मुलाकात हुई है तो उससे जिक्र करते थे कि भाई हाँ असरार आरफी साहब आपके वहाँ कराची में होते हैं, और उनके नात के शेर कभी कभी वो सुनाया करते थे। नातिया शायरी तो देखिए सब हर शायर करता है, और हर शायर का मतबे नज़र यही होता है कि वो नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जज्बात और अपनी अकीदत के फूल उनके ऊपर निछावर करे। और जो शायर नहीं होते वो भी उतनी ही अकीदत रखते हैं। ठीक। लेकिन असरार आरफी साहब या और दीगर शोरा को एक ये सहूलत हासिल होती है कि वो एक शेर की फॉर्म में अपने जज्बात का ज़्यादा भरपूर अंदाज में इजहार कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें असरार साहब का जो मुताला था और वो जिस ज़िंदगी से मुंसलिक थे, ख़ास तौर से सहाफ़त से, तो उसमें उनकी बड़ी गहरी नज़र थी माशरे पर भी और शायरी पर भी, इल्म अदब पर भी। उनके बाद शेर ऐसे सामने आते हैं नात के कि जो शायरी के बड़े आला महासिन रखते हैं। मिसाल के तौर पे उनका ये शेर मैं आपको सामने पेश करता हूँ। रहे हैं शम्म हिदायत वो हर जमाने में, एक आम सा मिसरा है कि ठीक है, रहे हैं शम्म हिदायत वो हर जमाने में, उन्हीं की जात है अकमल निगार खाने में। अब ये जो निगार खाने का इस्तेमाल किया है, ये एक शायरी की बहुत आला सतह है। अच्छा, इससे पता चलता है कि उसमें कितनी ताजगी है। और ये निगार खाना हमारी इस्तिलाह में इस पूरी कायनात के लिए होता है कि परवरदिगार ने ये जो कायनात बनाई है इसका निगार खाना के नाम से भी याद किया जाता है। तो इस तरह के अशार उन्होंने अपनी नात में लिखे जिससे उनके बहुत सच्चे जज्बे का इजहार होता है। ठीक। वो इश्क रसूल में पूरे डूबे हुए थे। अच्छा, यही वजह थी कि उनकी शख्सियत में बड़ी उनके कलाम में बड़ी तासीर थी। जैसा ख्वाजा रज़ी हैदर साहब ने अभी फरमाया कि वो लोगों की इस्लाह किस तरह किया करते थे, और ख़ास तौर से मनशियात में मुब्तला नमाज की तरफ ला रहे हैं, नमाज की तरफ ला रहे हैं। अब इस तरह देखिए, हर आदमी कहे किसी को कि भाई आओ नमाज पढ़ो, शायद वो उतना असर ना रखता होगा। जो आदमी अंदर से सच्चा होगा ना, जिसकी लफ्जों में, जिसके लहजे में एक अंदर की सच्चाई होगी, तो खुद ब खुद दूसरा फर्द उसकी तरफ खिंचेगा, उससे मुतासिर होगा, उसके करीब आएगा और उसकी बात पे गौर भी करेगा, सुनेगा भी। यकीनन। तो ये खूबी असरार आरफी साहब में
थी और अल्लाह इसका इज्जत तो उन्हें देगा। जी हाँ, और उनके दर्जात हमारी दुआ भी है, बुलंद करें, हमारी दुआ भी है, हमारी दुआ भी है। उन्होंने ना सिर्फ ये कि नबी अकरम की शान में इतने अच्छे अच्छे शेर कहे कि जो लोगों को याद हैं और ज़बान सदे आम हैं उनके बहुत से अशार, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उस नात की जो उनके अंदर जज्बात, मजहबी जज्बात जो पैदा हुए, उससे उन्होंने माशरे में एक खैर का काम भी सर अंजाम दिया। वाह वाह। कलाम सुनते हैं हम, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ फ़हीम नियाज़ी तशरीफ़ फरमा हैं जो ये शरफ हासिल करते हैं और नात असरार आरफी साहब की लिखी हुई, आइए समात करते हैं। जहाँ जहाँ भी गए हम वही उजाला है, जहाँ जहाँ भी गए हम वही उजाला है, जहाँ जहाँ भी गए हम वही उजाला है। हुजूर आपकी रहमत का बोलबाला है, हुजूर आपकी रहमत का बोलबाला है उनके फैज़ से महरूम तो ताजुब क्यों, है उनके फैज़ से महरूम तो ताजुब क्यों, वो जिनके ज़हन पे मायूसियों का ताला है, वो जिनके ज़हन पे मायूसियों का ताला है, और इनायती है कि हासिल है जिंदगी को फराज, इनायती है कि हासिल है जिंदगी को फराज। हुजूर आपने इल्मो अमल में ढाला है, हुजूर आपने इल्मो अमल में ढाला है, हुजूर आपने इल्मो अमल में ढाला है, और चुने हैं आज अकीदत के फूल हमने भी, चुने हैं आज अकीदत के फूल हमने भी, बुलावा अपना भी असरार आने वाला है, बुलावा अपना भी असरार आने वाला है, हुजूर आपकी रहमत का बोलबाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब, हादी बरहक हमारे सामने है असरार आरफी साहब का, और 60-62 सफ़ात हैं इसके, और 40 नाते होंगी, 35 से 40, लेकिन हर रंग मौजूद है। इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विसाल की बात, फिराक है, हिजर है, तड़प है, हाजिरी की तमन्ना है, सीरत के गोशे हैं, आका अलैहिस्सलाम की के इल्म अमल, इल्म कमाल की बात है, हुस्न व जमाल की बात है,
और माशरे की वो जो गर्दाब में है माशरा और जो परेशानियां हैं उनका इजहार भी इल्तिजा की उसको निकालना। ये क्या शख्सियत है कि एक इतने से बड़ी हमजहज शख्सियत से सब बेपनाह हमजहज शख्सियत। और एक बात जो अभी तक हमने उसका तस्करा नहीं किया, और वो बात यह है कि आपने तो उसमें फरमाया भी कि बीमार हो गए थे वो, तो उनकी बीनाई आखिर उम्र में जाती रही थी, जिसकी वजह से उनके यहाँ एक बड़ा, वो उस जमाने में जो उन्होंने नातें लिखी हैं उन नातों में उनके यहाँ बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है, लेकिन इसके बावजूद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बेपनाह से कहीं मायूस नहीं है। खुददारी ये देखिए ना कि अगर आखिरी दिनों में हालात ऐसे हैं तो उन्होंने उसका गिला कहीं नहीं किया है, कोई ऐसी कुछ भी नहीं। और तो ऐसी बात चीजें तो है, जैसे मैं आपको उनके कुछ 2-4 शेर अर्ज करूं कि वो कहते हैं कि कौन सी लग़ज़िश हुई इस बंदे माजूर से, हाय 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 हाय, कौन सी लग़ज़िश हुई इस बंदे माजूर से, इसकी आंखें हो गई महरूम जो नूर से। क्या इसकी आंखें हो गई महरूम तेरे नूर से, कौन सी लग़ज़िश हुई इस बंदे माजूर से, इसकी आंखें हो गई महरूम तेरे नूर से। और जैसे अब एक जगह उन्होंने कितने खूबसूरत अंदाज से कहा कि अब क्या बसाऊं दोस्तों इसमें बताइए, अब क्या बसाऊं दोस्तों इसमें बताइए, दिल में बसा लिया है दुरूदो सलाम को। क्या वाह वाह, अब क्या बसाऊं दोस्तों इसमें बताइए, दिल में बसा लिया है दुरूदो सलाम को। इस तरह के इसरार आफी के शेर जो हैं, जो उनकी कल्बी वारदात और कल्बी कैफियत को हम पर मुनकशिफ करते हैं। और लेकिन ये इंकिशाफ सिर्फ बराए इंकिशाफ नहीं है, ये असल में एक ऐसा इंकिशाफ है जिसकी उनके यहाँ खुद मार्फत भी मौजूद। जी बिल्कुल, ये उनका एक बड़ा कमाल। ठीक, साबिर साहब जो महसूस कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। शामो सहर जिक्र करता हूं तो जिक्र कर रहे हैं, वो शेर की सच्चाई बता रही है और उसकी तासीर बता रही है कि जो महसूस कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। नात तो है ही यही कि आपने जो महसूस किया है या जिस कैफियत से आप गुजर रहे हैं उसे आप मुंतकिल करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। शायर, हर शायर का सूरत हाल यही होती है, लेकिन होनी चाहिए, सबकी होती नहीं होती है तकरीबन। हम तो ये खुशगुमान है इस मामले में कि जो भी नबी अकरम का नाम लेता है और वो पूरी सच्चाई से लेता है। तो असरार आरफी साहब के साथ जो ये एक आखिरी उम्र में हो गया था बिनाई से महरूमी, ये उनके हक में ख़ास तौर से नात गोई में उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव सूरत हाल भी हुई। उसकी वजह मैं बताऊं, उसकी वजह ये होती है कि जब आदमी बिनाई से महरूम हो जाता है, वो अंधेरे में होता है, तो उसका इर्तिकाज़ तवज्जो बढ़ जाता है। जी हाँ, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो वो पूरी तरह से फिर वो कंसर्न करने लगे नात पर और इश्क़ रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर जो उस वक्त की नातें उन्होंने लिखी हैं कि उनमें जो आपको जहते नजर आ रही है, ये मुख्तसर मजमुआ जो 40 नातों का है, ये 400 नातों के मजमुए के बराबर है। जी हाँ, और उसकी वजह भी यही है। वजह ये होती है, देखिए ज़खामत इतनी अहम नहीं होती, क्वांटिटी अहम नहीं है, क्वालिटी ज्यादा अहम, क्वालिटी अहम है। भाई हमारे सामने शायरी में नात से हटके भी मिसालें हैं। गालिब का मजमुआ है, वो दीवान मुख्तसर सा है। जी हाँ। उसके उस मुकाबले में देखें तो मीर तकी मीर के 12 दीवान है, बहुत ज़ख़ीम से। जी हाँ, और उस पर सैकड़ों हजारों किताबें लिखी जा चुकी है गालिब पर। ये तो एक शायरी का एक सिलसिला होता है। बात ये होती है बुनियादी तौर पे कि शायर ने जो बात कही है उसमें कितनी तासीर है और वो कहाँ तक पहुंच रही है, वो उसकी सदाकत की अलामत होगी। वो असरार आरफी की नातों के में हमें नजर आती मिलती है। अब आप देखें कि जैसे अमल की जहां तक बात है कि वो नात कह के नबी करीम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के अलावा वो उनको अमली जिंदगी में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को कितना पुरअसर समझते हैं। एक शेर उनका पेश कर रहा हूँ। वो महबूब खुदा हैं और उसके नामा भर भी हैं। वाह वाह, अल्लाह के महबूब भी हैं, नामा भर भी हैं, नामा भर भी हैं।
वो खत्मुल मुरसलीन, खैरुल वरा, खैरुल बशर भी हैं। वाह, यानी खत्मुल मुरसलीन भी हैं, हाँ, खैरुल वरा, पूरी दुनिया के लिए खैर भी हैं, और इंसान के लिए खैर भी उनके पास है। जी हाँ, जी हाँ। यानी वो तमाम पहलुओं पे नजर रखते हैं नात कहते वक्त के, और ये उनकी बेपनाह मोहब्बत नबी अकरम से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसी के हवाले से उन्होंने अपना पूरा नात का सफ़र किया। बल्कि उनकी पूरी ज़िंदगी के सफ़र में उनके बैकग्राउंड में कहीं ये बात चलती रही है।